हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो 50 मोस्ट यूज़फुल इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, जो आपके लिए यूपी बोर्ड में बहुत ही यूज़फुल प्रूव होगा। इसके पहले पार्ट 1 में हमने 1 to 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस की स्टडी की थी। आज हम इस वीडियो में 51 to 100 यूज़फुल इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी ही बड़ाई करते रहना या शेखी मारना। टू स्पीक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, यानी कोई व्यक्ति अपनी शेखी मारता है यानी अपनी ही बड़ाई करते रहता है, तो उसके लिए फ्रेजेस है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। यूज देखिए, ए पर्सन हु ऑलवेज blows his own trumpet is not liked by anyone। एक व्यक्ति जो सदैव अपनी ही बड़ाई करता रहता है वो किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट, मीन्स स्पष्ट करना, और इसका सेम मीनिंग है टू मेक क्लियर। अब इसका यूज देखते हैं। द मैनेजर tactfully brought to light the dishonesty of the clerk। मैनेजर ने बड़ी ही चतुराई पूर्वक क्लर्क की यानी बाबू की बेईमानी को स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट है बैड ब्लड, मीन्स दुश्मनी, एनमिटी। इसका यूज देखते हैं। वन शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड अमॉन्ग फ्रेंड्स, किसी को भी अपने मित्रों के बीच में दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिंग होम, मीन्स समझाना या स्पष्ट करना, टू कन्विंस या फिर टू एक्सप्लेन। अब इसका यूज देखते हैं क्या है। ही कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम टू मी, वो मुझे समस्या को समझा नहीं पाया, वो अपनी समस्या को स्पष्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट फ्रेज है बैड बार्गेन, अनुचित समझौता, जिसके लिए मीनिंग आएगा इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज। यूज देखते हैं। हिज मैरिज विद ए विडो हैज़ प्रूव्ड ए बैड बार्गेन फॉर हिज सन्स, उसका विवाह एक विधवा के साथ उसके पुत्रों के लिए एक अनुचित समझौता सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है बाई चांस, जिसका मीन्स है संयोगवश, और इसके लिए सेम मीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं एक्सीडेंटली या फिर इंसिडेंटली। आप लोग लिख लेंगे, इसमें नहीं बाय मिस्टेक नहीं लिख पाए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। तो बाई चांस मीन्स संयोगवश, एक्सीडेंटली या फिर इंसिडेंटली इसका यूज़ है आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस ऑन द रोड, मुझे सड़क पर मेरा पुराना मित्र संयोगवश मिल गया था। बाई डिग्रीज, धीरे धीरे, और जिसके लिए मीनिंग है ग्रेजुअली। अब इसका यूज़ देखते हैं। ही डेवलप्ड हिज नॉलेज बाई डिग्रीज, ही डेवलप्ड हिज नॉलेज बाई डिग्रीज, उसने धीरे धीरे अपना ज्ञान डेवलप कर लिया यानी विकसित कर लिया। नेक्स्ट है कैशल्स इन द एयर, मीन्स हवाई किले बनाना, जिसके लिए मीनिंग है विजनरी स्कीम्स। इसका यूज़ देखते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैशल्स इन द एयर, अपना समय बर्बाद मत करिए हवाई किले बनाने में, यानी हवाई किले बनाने में यानी अकल्पित योजनाओं में आप अपना समय बर्बाद ना करें। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी, मीन्स झूठी कहानी या फिर फॉल्स स्टोरी। अब इसका यूज़ देखते हैं क्या होता है। द टेल ऑफ हिज हीरोइज्म
इज़ नथिंग बट ए कॉक एंड बुल स्टोरी। उसकी वीरता की कहानी कुछ नहीं बल्कि एक झूठी कहानी थी, यानी बिना सिर पैर की कहानी थी। नेक्स्ट है कम ट्रू, सच निकलना, जिसका सेम मीनिंग है प्रूव ट्रू, और इसका हम यूज़ देखते हैं। हिज ड्रीम अबाउट हिज सक्सेस हैज़ कम ट्रू। उसका सपना उसकी सफलता के बारे में सच निकला, बिल्कुल सत्य निकला। नेक्स्ट फ्रेज है क्राई फॉर द मून, असंभव वस्तु की आशा करना, जिसका मीनिंग है विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग। यूज देखते हैं। ए बेगर क्राइज फॉर द मून इफ ही विशेस टू हैव ए कार। एक भिखारी अगर असंभव वस्तु की आशा करता है, अगर वो एक कार खरीदना चाहता है, यानी कार लेने की इच्छा अगर करता है, तो जो भिखारी है वो असंभव वस्तु की आशा कर रहा है। नेक्स्ट है कट ए सॉरी फिगर, मीन्स अच्छा प्रभाव न डाल पाना, टू लीव ए पुअर इम्प्रेशन। यूज देखते हैं। अशोक स्टूड अप टू स्पीक बट ही वॉज सो नर्वस दैट ही कट ए सॉरी फिगर बिफोर द ऑडियंस। अशोक बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि वो ऑडियंस यानी जनता के सामने, श्रोताओं के सामने अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाया। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, यानी कायर। कायर को चिकन हार्टेड बोला जाता है और इसके लिए सेम मीनिंग होगा कावर्डली। और इसका यूज़ देखिए। ही इज़ सो चिकन हार्टेड दैट ही कैन डू नथिंग एडवेंचरस। वो इतना कायर है कि वो कोई भी साहसिक कार्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट फ्रेज है चाइल्ड्स प्ले, यानी आसान काम, सरल काम। इसका सेम मीनिंग होगा समथिंग वेरी इजी। टू पास द IAS एग्जामिनेशन इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। IAS परीक्षा को पास करना, उत्तीर्ण करना आसान काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है। नेक्स्ट है कॉल ए स्पेड मीन्स साफ साफ कहना, टू कॉल अ थिंग एज इट इज़, या फिर टू स्पीक क्लियरली। यूज देखते हैं। बोल्ड पर्सन्स फियरलेसली कॉल ए स्पेड। जो वीर लोग होते हैं, यानी बहादुर लोग होते हैं, वो निर्भयतापूर्वक, निर्भीक तरीके से साफ साफ कह देते हैं। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्यर्थ पछताना, टू फील सॉरी फॉर द पास्ट। यानी कोई काम ऐसा हो गया हो जिसके लिए पछताना पड़ रहा है, लेकिन उसके पछताने से कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो अतीत का काम हो गया है। इसका यूज़ देखिए। यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर योर फेलियर बिकॉज इट इज़ ओनली क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या है मतलब? आपको अपनी असफलता के लिए खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर केवल व्यर्थ पछताना ही होगा। नेक्स्ट है कट द गॉर्जियन नॉट, यानी कठिन समस्या का हल निकाल लेना, टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। इसका यूज़ देखते हैं। लेट अस होप दैट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स इन कटिंग द गॉर्जियन नॉट एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बिफोर द कंट्री। हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सफल होते हैं इन कटिंग द गॉर्जियन नॉट, किसी भी कठिन समस्या का हल निकालने में, और जो देश के सामने समस्याएं हैं उनको हल करने में। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बिफोर द कंट्री। नेक्स्ट है कॉल टू अकाउंट मीन्स जवाब तलब करना, टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वंस कंडक्ट। कोई एक
ने अगर किसी प्रकार का व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है या सही, उसके बारे में कोई जवाब तलब किया जाएगा तो वो होगा कॉल टू अकाउंट। यूज देखिए, द ऑफिसर कॉल्ड द क्लर्क टू अकाउंट फॉर एक्सेप्टिंग ए ब्राइब फ्रॉम द कैंडिडेट। कोई कैंडिडेट होगा, उससे उसने ब्राइब ली होगी, रिश्वत ली होगी क्लर्क ने, तो ऑफिसर ने क्लर्क से जवाब तलब किया, किस लिए? रिश्वत स्वीकारने के लिए, फ्रॉम द कैंडिडेट, यानी एक व्यक्ति से जिसने उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए उसने ब्राइब ली है, उसके लिए उसने फॉर्म डाला था या वो उसके लिए योग्य होने वाला था। नेक्स्ट है कॉल नेम्स मीन्स गाली देना। डू नॉट कॉल नेम्स टू एनीबडी मीन्स टू अब्यूज। गाली देना यानी अब्यूज। डू नॉट कॉल नेम्स टू एनीबडी, किसी को भी गाली मत दो। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू यानी फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू। शो ऑफ फॉल्स सॉरो और सिंपैथी, दिखावा करना, सहानुभूति का, दुख का दिखावा करना। वास्तव में उसको दुख नहीं है लेकिन दिखावा कर रहा है, तो उसके लिए फ्रेज आता है घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। द मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेप सन। माँ ने अपने सौतेले पुत्र की मृत्यु पर घड़ियाली आंसू बहाए। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। कोई गलत काम कर रहे हैं और आप अगर रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो इसके लिए फ्रेज आता है कैच रेड हैंडेड, यानी टू कैच व्हाइल कमिटिंग ए क्राइम। यूज देखिए, ए थीफ इंटर्ड माई हाउस लास्ट नाइट बट ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। एक चोर मेरे घर में घुसा कल रात में, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। नेक्स्ट है कट एंड राइट मीन्स बिल्कुल तैयार, इन रेडीमेड फॉर्म। यूज देखिए, आई हैव गॉट अ कट एंड राइट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग योर हाउसिंग प्रॉब्लम। आपके घर की समस्याओं को हल करने के लिए मुझे एक बिल्कुल तैयार फॉर्मूला मिल गया है जिससे आपकी समस्याओं को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, सफल होना यानी टू बी सक्सेसफुल। हरीश केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन। हरीश वार्षिक परीक्षा में सफल हो गया। नेक्स्ट फ्रेज है कॉल इन क्वेश्चन मीन्स संदेह करना, टू डाउट। अब इसका यूज देखते हैं। ही कॉल्ड इन क्वेश्चन द ट्रुथ ऑफ माई स्टेटमेंट। मेरे स्टेटमेंट के सच पर उसे संदेह था, उसे संदेह हुआ। नेक्स्ट फ्रेज है डेड एज द डोर नेल, पूर्ण रूप से मृतक यानी क्वाइट डेड। यूज देखिए, द डकैत ले डेड एज द डोर नेल ऑन द डस्ट आफ्टर गेटिंग ए फैटल शॉट फ्रॉम द पुलिस। द डकैत ले डेड, डकैत जो था वो पूर्ण रूप से मर गया, एज द डोर नेल ऑन द डस्ट, धूल पर यानी जमीन पे, आफ्टर गेटिंग ए फैटल शॉट फ्रॉम द पुलिस, पुलिस के द्वारा एक घातक। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस, कर्तव्य सेवा करते हुए मरना। टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी। अब इसका यूज देखिए, मैनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस इन द बैटल फील्ड। युद्ध भूमि पर बहुत से सैनिक कर्तव्य सेवा करते हुए मर जाते हैं। नेक्स्ट है डेड लेटर यानी लागू न रह जाना, नो लॉन्गर इन फोर्स। इसका यूज देखिए, द शारदा एक्ट हैज बिकम अ डेड लेटर नाउ। शारदा एक्ट जो है वो अब लागू नहीं रह गया है। नेक्स्ट है
ड्रॉप इन द ओशन मीन्स अपर्याप्त मात्रा, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। यूज देखते हैं 10,000 रुपीज फॉर ए डिसेंट मैरिज इज ए ड्रॉप इन द ओशियन। एक शानदार विवाह के लिए 10,000 रुपए की रकम अपर्याप्त होती है। नेक्स्ट फ्रेज है डॉग इन द मैनेजर, मीन्स स्वार्थी, सेल्फिश। यूज देखिए, ही इज लाइक ए डॉग इन द मैनेजर, वो एक बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है। एज नाइदर ही वर्क्स, क्योंकि न तो वह काम करता है, नॉट डज ही लेट अदर्स वर्क, और न ही वो दूसरों को काम करने देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? डॉग इन द मैनेजर। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, यानी जिससे आपको उम्मीद ना हो और एकदम से वो ऐसा प्रदर्शन कर जाए कि आप चौंक जाएं। ऐसा व्यक्ति डार्क हॉर्स कहलाता है। ए पर्सन ऑफ हुम नथिंग इज नोन, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बट हु डज वेल अनएक्सपेक्टेडली। तो इसका यूज देखते हैं क्या होता है। द स्टूडेंट हु टॉप्ड द लिस्ट इज ए डार्क हॉर्स। एक विद्यार्थी जिसने टॉप किया है वो एक डार्क हॉर्स है, यानी अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। नेक्स्ट है डच करेज, यानी नशे का जोश। करेज एक्साइटेड बाई वाइन, शराब पी ली, नशा हो गया, या किसी अन्य मादक पेय ले लिया, उससे नशा हो गया और उसके बाद जो साहस उत्पन्न होता है वो कहलाता है डच करेज। यूज देखते हैं, मैनी पीपल शो डच करेज आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन। वाइन पीने के बाद में बहुत से लोग नशे का जोश दिखाते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉन गेम, यानी अनिर्णीत खेल। दो पार्टियां हैं, दो पक्ष हैं, कोई भी पक्ष अगर जीत नहीं पाया है तो खेल ड्रॉ हो जाता है, अनिर्णीत हो जाता है, और इसके लिए सेम मीनिंग है, ए गेम इन विच नाइदर साइड विंस। इसका यूज देखते हैं, एस्टरडे द टू टीम्स प्लेड ए ड्रॉन गेम ऑफ फुटबॉल। कल दो टीमों ने फुटबॉल का अनिर्णीत खेल खेला था। नेक्स्ट है एनफ एंड टू स्पेयर, यानी प्रचुर मात्रा में, जिसके लिए सेम मीनिंग होगा प्लेंटी। विनोद इज द ओनली सन ऑफ ए रिच फादर एंड सो ही हैज मनी एनफ एंड टू स्पेयर। विनोद एकमात्र पुत्र है अपने अमीर पिता का, और इसलिए उसके पास प्रचुर मात्रा में पैसा है। नेक्स्ट फ्रेज है आई ओपनर, आंख खोलने वाली बात। ए वार्निंग मोस्ट सजेस्टिव, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सजेशन जो आंख को खोल देता हो। ए वार्निंग मोस्ट सजेस्टिव। यूज देखते हैं, हिज केस इज एन आई ओपनर टू एवरीबडी। उसका मामला हर व्यक्ति के लिए आंख खोलने वाली बात है, यानी एक ऐसी चेतावनी जो सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इंड इन स्मोक मीन्स असफल होना, टू इंड इन नथिंग। यूज देखते हैं, ऑल हिज एफर्ट्स टू गेट ए जॉब इंडेड इन स्मोक। उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हो गए। क्या करने में? टू गेट ए जॉब, नौकरी पाने में। नेक्स्ट फ्रेज है फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। टू लिव विद ग्रेट डिफिकल्टी। यूज देखिए, माई अंकल इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ एज ही इज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेरे चाचा बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह कर रहे हैं क्योंकि वो इस समय बेरोजगार हैं। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव न डालना। टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। इसका यूज देखिए, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम ड्यू टू हिज बैड कंपनी।
बुरे संगत होने के कारण उस पर मेरी जो सलाह थी कोई प्रभाव नहीं डाल पाई। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार यानी जस्ट। यूज देखिए, इट पेज टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन अवर डीलिंग्स इन द लॉन्ग रन। एक लंबे समय के लिए ईमानदार होना हमारे व्यवहार में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फ्लाई इन द फेस ऑफ, मीन्स अपमान या विरोध करना, टू इंसल्ट और अपोज। यूज देखते हैं, अपमान या विरोध करना, इसके यूज देखिए, नाउ डेज यंग मैन फ्लाई इन द फेस ऑफ दियर पेरेंट्स। आजकल जो नवयुवक हैं वो फ्लाई इन द फेस ऑफ दियर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता का विरोध करते हैं या फिर उनका अपमान करते हैं। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, और जिसका सेम मीनिंग है फुलिश हो। The students who think that they can pass the examination without working hard live in a fool's paradise. Foolish हो, जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि वे एग्जामिनेशन को बिना कठिन परिश्रम के पास कर लेंगे, लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, उनकी मूर्खतापूर्ण अभिलाषा होती है। नेक्स्ट है फील वंस पल्स, दिल की बात जानना, to read one's mind. I wanted to feel your employer's pulse, but he was very clever. मैं तुम्हारे एम्प्लॉयर्स यानी जो एम्प्लॉय जो रखते हैं, रोजगार के लिए रखते हैं, उनकी मैं दिल की बात को जानना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत क्लेवर थे यानी चालाक थे। फॉलो सूट, पद चिन्हों पर चलना, टू फॉलो द एग्जाम्पल। इफ़ वी डू इविल, अगर हम कुछ गलत करते हैं, बुरा करते हैं, तो अवर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट, तो हमारे बच्चे हमारे पद चिन्हों पर चलेंगे। नेक्स्ट फ्रेज है फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक यानी एवरीवेयर। नेहरूज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड एज ए पॉलिटिशियन। राजनीतिज्ञ के रूप में, राजनेता के रूप में नेहरू की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। नेक्स्ट है फाइंड फॉल्ट विद, दोष निकालना यानी टू ब्लेम। यूज देखिए, इट इज ए बैड हैबिट टू फाइंड फॉल्ट विद द एल्डर्स। बहुत बुरी बात है, ये बुरी आदत है कि जब आप विद द एल्डर्स यानी जो हमारे बड़े लोग हैं, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें हम दोष निकालते हैं, यानी बड़े लोगों में दोष निकालना बुरी बात है। नेक्स्ट है फार्दर दैन, यानी अधिक दूर या आगे, बियॉन्ड अ डेफिनिट प्लेस। इसका यूज देखिए, वी वर लेट एंड हैड नो टाइम टू गो फार्दर दैन कानपुर। वी वर लेट, हम लोग बहुत देर हो गई थी हमें, एंड हैड नो टाइम, और हमारे पास समय नहीं था कानपुर से अधिक दूर जाने का। नेक्स्ट है फ्लैश एंड ब्लड, मीन्स मनुष्य, ह्यूमन काइंड। यूज देखिए, नो फ्लैश एंड ब्लड कैन बियर एन इंसल्ट टू हिज एल्डर्स। कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव अपने से बड़ों का अपमान सहन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ, बचना, टू अवॉइड। इसका यूज देखिए, ही फाइट्स शाई ऑफ टेलिंग मी हिज प्रॉब्लम्स। वो अपनी समस्याओं को मुझे बताने में बचता रहता है। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी अवसरवादी या खुशी के दिनों के मित्र। यानी अच्छे दिन अगर हैं तो मित्र रहेंगे, और अगर आप पर दुख आ गया तो वो लोग आपको छोड़ देते हैं। ऐसे दोस्तों को, ऐसे मित्रों को, ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, या फिर फ्रेंड्स इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, अवसरवादी बोलते हैं। इसका यूज देखते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स नेवर कम टू हेल्प ए मैन इन हार्ड डेज।
अवसरवादी जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो कभी भी एक व्यक्ति की उसके दुख के दिनों में सहायता करने नहीं आते हैं। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, दूसरों के कष्ट से लाभ उठाना, टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल। यानी ऐसे लोग जो दूसरों के कष्ट से लाभ उठाते हैं, ऐसे लोग फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स कहलाते हैं फ्रेज के रूप में। इसका यूज़ देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। बहुत से राजनेता जो हैं, अधिकांश राजनेता जो हैं, वो हमेशा एक ऐसे अवसर की तलाश करते हैं कि जिससे दूसरों के कष्ट से उन्हें लाभ मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 51 to 100 फ्रेजेस थे जिनको आप याद कर लें। निश्चित रूप से आपको पिछले कई सालों की तरह इन्हीं में से फ्रेज़ आपको आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में और आपके कंपटीशन लेवल में भी ये आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।